वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी ये है कि 11 जेपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। एल और 11वीं जेपीएससी विज्ञापन 2023, इसके साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे 11वीं और 12वीं विज्ञापन को क्या ऐड किया जाएगा, 11th और 12 जेपीएससी को ऐड किया जाएगा और पदों की संख्या क्या रहेगी। पदों की संख्या फिलहाल आपको बताते चले, ये 400 पदों की संख्या हो रही है 11 और 12 मिलाकर, यानी अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी रहेगी ये। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि 11 जेपीएससी नोटिफिकेशन जैसे ही आती है, इसके तुरंत बाद 2100 सीटों से युक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी झारखंड में आने वाली है। ये भी सिर्फ इसी वैकेंसी का इंतजार में है कि 11 जेपीएससी जैसे निकलती है, इसके बाद जेपीएससी को ही विज्ञापन निकालना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तुरंत इसके बाद आ जाएगी। तो एक ही साथ दो दो आपके बारे में डिस्कस हो जाएगा आज। तो ये जो न्यूज़ मैं कवर कर रहा हूँ, ये न्यूज़ है एक कौन सी वेबसाइट का, पकड़भारत.com। पकड़भारत.com आप देख पा रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। झारखंड लोक सेवा आयोग का न्यूज़ ये क्या दे रही है, तो देखिए 11वीं जेपीएससी की अधिसूचना 400 पदों पर होगी नियुक्ति, और ये 10/4/2023 का न्यूज़ है। जेपीएससी न्यूज़, 11वीं जेपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। झारखंड सरकार में सरकारी पदों की नियुक्ति के लिए पद भारी मात्रा में खाली पड़े हुए हैं। 11वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए जेपीएससी की अधियाचना की सूची कार्मिक विभाग में सरकार जुटी हुई है। पूरा सरकार इसमें पूरे जी जान से लगी हुई है, क्योंकि अदर जो भी नियोजन नीति के कारण अभी राज्य में स्ट्राइक हो रहे हैं, उन सब के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही है। लेकिन जेपीएससी के विज्ञापन निकालने में इन सारी समस्याएं नहीं है। जेपीएससी का जो भी रुका हुआ है कोर्ट के कारण रुका, कोर्ट में इस पर जो इतने केसेस हुए हैं उसी को ये क्लियर कर रही है। अभी भी जो 7 to 10 जेपीएससी उसके में भी बहुत सारे केस चल रहे हैं। कुछ SC ST कैटेगरी वाले का जनरल के मतलब अपने कैटेगरी ज़्यादा मार्क्स है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सारे मामले को कोर्ट में जेपीएससी अपने डिफेंस कर रही है। इसी को देखते हुए थोड़ा बहुत जो डिले हो रहा है, बाद बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं साथियों। देखिए विभिन्न विभागों में भारी खाली सीटें हैं। इसी के रिगार्डिंग भर्ती के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग द्वारा अधियाचना जल्दी जारी करने की संभावना है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा 11वीं जेपीएससी, जहाँ 11वीं और 12वीं मिला के है 400 पदों की नियुक्ति होनी है, यानी पदों की संख्या अब तक की सबसे बड़ी रहेगी ये। क्योंकि जब भी वैकेंसी निकले 250 के आसपास सीटें रहती है, और बहुत रेयर ही 400 के आसपास सीटें नहीं गई हैं। कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने का संशय सिर्फ और सिर्फ पीटी परीक्षा को लेकर है ना। पीटी परीक्षा में किस तरह से अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना है, इसी असमंजस की स्थिति बन जाने के कारण 11 जेपीएससी में देरी हो रही है। पीटी में जिस प्रकार का विवाद हुआ पिछली बार और इस बार भी, इसी को लेकर इस बार फूक फूक कर जेपीएससी कदम बढ़ाना चाह रही है। और नए चेयरमैन जो बनी है, तो जिसके कारण नीलम करकेट्टा जी, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि अब उनका पहला ये है नियुक्ति उनके द्वारा किया जाएगा जेपीएससी का, तो कोई भी गलती वो नहीं करना चाहती। इसलिए सारे संभावनाओं, जो भी जहाँ भी शंका है, जहाँ भी कोई दिक्कत है, उसे दुरुस्त करके आना चाहती है। राज्य विकास आयुक्त के देखरेख के द्वारा पीटी परीक्षा में किस प्रकार की बातें होगी, कैसे क्राइटेरिया रहेगा, कैसे इसे एकदम चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, इसके संबंध में एक आयोग गठित की गई थी, जिसका रिपोर्ट भी कार्मिक विभाग को दिया जा चुका है। कार्मिक विभाग द्वारा जो विकास आयुक्त की रिपोर्ट देख लेने के बाद जेपीएससी की परीक्षा हेतु अधियाचना जेपीएससी को भेज दी जाएगी। यानी रिपोर्ट दे दिया गया है, कार्मिक विभाग उसे देख लेगी, इसके बाद अधियाचना जेपीएससी को चला जाएगा। यानी विज्ञापन आपका इसी महीने में आने का पूरी संभावना है कि अप्रैल में विज्ञापन आ जाए, और इस विज्ञापन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का भी विज्ञापन आ जाए। तत्पश्चात जेपीएससी द्वारा बहुत जल्द 11वीं जेपीएससी की नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाने की संभावना है। राज्य विकास आयुक्त की रिपोर्ट में पीटी परीक्षा में होने वाली असमंजस की स्थिति को निपटा दिया गया है, उन्होंने फिनिश कर दिया, बस उसे अप्रूव कराना है जेपीएससी को। फ्री एंड फेयर जेपीएससी का परीक्षा है तो कोई भी कानूनी रंगाना ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैंने फिर से कोर्ट का चक्कर ना रहे, और जिस प्रकार पिछले जेपीएससी में हुआ था वैसा नहीं हो, इस प्रकार का प्रयास है। साथियों ये था इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसी प्रकार आगे कोई भी अपडेट्स आती है जेपीएससी से जुड़ी, चाहे जेपीएससी सिविल सर्विसेज की हो या जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी सूचना सबसे पहले
आपको इसी चैनल पे मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं, समुचित तैयारी भी कराई जाएगी, समुचित गाइडलाइन भी आपको दी जाएगी ताकि आप निश्चित रूप से सफल हो सकें। इन्हीं के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।